दोस्तों आज के सोशल मीडिया के जमाने में यदि आप 5 से 10 मिनट भी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ना जाने आप कितने गरीब हो। कोई अपना लग्जरी घर दिखा रहा है, कोई अपनी महंगी कार का शो ऑफ कर रहा है, तो कोई वेकेशन पे गया हुआ है और वहीं एक हम है जो सब्जी वाले से फ्री धनिया और एक्स्ट्रा मिर्ची के लिए लड़ रहे हैं। तो इसीलिए यदि आपको भी ऐसा फील होता है या आप अनहैप्पी महसूस करते हो सोशल मीडिया पे लोगों की अमीरी देखकर, तो कमेंट में यस लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। पर लाइक तो आप वैसे भी कर सकते हो। दोस्तों यदि आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब कतई नहीं है कि आप गरीब हो। यदि आप अपने लाइफ में ये 10 चीजें सही से कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो और एक बिल्कुल ही सही रास्ते पर हो। तो इसीलिए इस वीडियो में बताए गए 10 साइंस को आपको जरूर से पूरी देखनी चाहिए और कितने साइंस को आप मैच कर पाते हो ये वीडियो के लास्ट में मुझे बताना। साइन नंबर 1, डेट फ्री लाइफस्टाइल। आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन नहीं है। वैसे आपके पास कई ऑफर्स भी आए होंगे कि आप लोन पे कार खरीद लो, या किसी ने कहा होगा कि सबसे पहले लोन लेकर एक अच्छा सा घर बनवा लो, देन जो भी लाइफ में करना होगा करते रहना। लेकिन फिर भी आपने कोई भी बड़ा लोन नहीं लिया है और फ्यूचर में भी बैड डेट से हमेशा दूर रहने वाले हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया में अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिनके लिए आपको कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े और ये लोन्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू या इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग एप्लीकेशंस के थ्रू मिलता है। बढ़ते इन्फ्लेशन के बावजूद भी जो मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से 10 लाख तक है, और उनमें से भी जो यंग लोग हैं उनके अनसिक्योर्ड लोन्स के नंबर हर साल बढ़ती जा रही है। आजकल आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 20 से 25 हजार है, लेकिन EMI पे 1.5 लाख का फोन ले रखा है। आजकल आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाय नाउ पे लेटर का या ट्रैवल नाउ पे लेटर का, जो कि एक बैड डेट है। सो दोस्तों यदि आप वही चीज खरीदते हैं जिसकी आपको वाकई में जरूरत है, वो भी पूरे पैसे देकर, और साथ में आपने कोई भी बैड लोन नहीं ले रखा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं। साइन नंबर 2 है, यू पे योर बिल्स ऑन टाइम। अपने घर के सारे बिल्स जैसे कि टीवी, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, इसके अलावा यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इन सब का बिल टाइम पे भरते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको पेनल्टी या लेट फीस भरनी पड़ी हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने टाइम से बिल पे नहीं किया। इंडिया में क्रेडिट कार्ड पे 3 से 3.5% का इंटरेस्ट लगता है पर मंथ यदि आप लेट पेमेंट करते हैं तो। यानी कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड बिल आया है 10,000 तो आपको 350 रुपया पेनल्टी देना होगा अगर आपने टाइम से बिल पे नहीं किया। सो यदि आप अपने सभी एक्सपेंसेस के बिल्स टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा है। साइन नंबर 3 है, यू आर इंश्योर्ड। आपने खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, जिससे आपको ये डर नहीं है कि आप यदि बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, क्योंकि इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन सबसे हाई 14% है। और साथ साथ भगवान न करे यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले, इसीलिए आपने टर्म इंश्योरेंस भी ले लिया है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफी अच्छी है। साइन नंबर 4, 3 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड। यदि आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है मिनिमम 3 महीनों का, जिन्हें आप मुसीबत के दौरान कभी भी यूज कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में फैमिली पे कोई भी आंच ना आए, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, क्योंकि इंडिया में 75% से भी ज्यादा लोगों के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। उसके बाद साइन नंबर 5 है, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर। आपने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर आपने इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर दिया है, तो इससे ये प्रूव होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। एंड ये भी बहुत ही कमाल का साइन है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। साइन नंबर 6 है, यू आर फोकसिंग ऑन इंक्रीज एक्टिव इनकम। आप हमेशा सोचते रहते हो कि आपकी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ सके आपकी जॉब या बिजनेस के साथ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और ज्यादा तरक्की करना है तो उसके
उसके लिए आपका एक्टिव इनकम भी हर साल बढ़ते रहना चाहिए। और आपने ये भी सोच लिया है कि आप अपनी इनकम को जेन्युइन तरीके से बढ़ाएंगे। लाइक यदि आप अभी एक स्टूडेंट है तो आप भी मेहनत कर रहे होंगे एक साइड इनकम शुरू करने के लिए। तो ये साइन बताता है कि आपने इकोनॉमिक्स समझ लिया है बहुत ही कम एज में, यानी कि पैसे सेव करना, उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना, साथ ही साथ अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते रहना, इस मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं। साइन नंबर 7 है अवॉइडिंग लाइफ टाइम इन्फ्लेशन। लाइफ टाइम इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। जैसे कि पहले आप यदि 30,000 रुपए पर मंथ कमा रहे थे, उसमें आप 10,000 रुपए हर महीने सेव कर पा रहे थे, लेकिन अभी आप महीने के 40,000 रुपए कमा रहे हो पर उस पे भी 10,000 ही सेव कर पा रहे हो। यानी कि आपकी इनकम बढ़ी 33.33%, लेकिन आपके खर्चे 50% से बढ़ गए। सो यदि आप लाइफ टाइम इन्फ्लेशन से दूर हैं, यानी कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं या फिर मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यदि आप ये जानना चाहते हो कि ज्यादा सेविंग्स कैसे करें वो भी बिना कॉम्प्रोमाइज किए, तो इस पे डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन नंबर 8, यू आर कंज्यूमिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। यानी कि आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हैं और फाइनेंस के बारे में सीख रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टा रील पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आपने ये कहावत सुना ही होगा कि आपकी संगत डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन आज के टाइम में आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सो यदि आप सीखने पर फोकस कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद साइन नंबर 9 है यू आर प्लेइंग द राइट गेम। 2 तरीके के खेल हैं, जिनमें से कौन सा खेल आप चूज करते हो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो या नहीं। पहला गेम है स्टेटस गेम। जब आप स्टेटस गेम खेलते हो तो ये कोशिश करते हो कि आप अपने आसपास के लोगों से बेटर महसूस करें, और ये तब भी होता है जब आपके पास कोई ऐसी चीज होती है जो बाकियों के पास नहीं होती। लाइक आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास अपने पड़ोसियों से बड़ी कार है या नहीं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सबसे बड़ा घर आपका ही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन ही मन एक अलग सी खुशी होगी। लेकिन वहीं यदि आपका पड़ोसी आपसे बड़ा घर बनवा लेता है, आपसे बड़ी कार खरीद लेता है और आपसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता है, तो बिना किसी वजह के आप उससे इनसिक्योर महसूस करेंगे। ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, और फिर अपना स्टेटस मेंटेन रखने के चक्कर में फालतू का खर्चा करना स्टार्ट कर दोगे। इन शॉर्ट, स्टेटस गेम खेलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल से खुद को कंपेयर करना होता है। आपको किसी भी चीज की खुशी तभी तक होती है जब तक वो चीज बाकियों के पास ना हो। सो आसान भाषा में मेरे कहने का मतलब है कि स्टेटस गेम खेलना बंद करो। आपको खेलना ही है तो दूसरा गेम खेलो जो कि है वेल्थ गेम। और इस गेम में आप एक इंडिविजुअल प्लेयर हो, इसमें आपको सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है। आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ ही सालों में आपकी जो वेल्थ है वो आज से बहुत बेटर होगी, और इससे आपको खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ आपको दूसरों से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने कंपटीशन हो। और साइन नंबर 9 का आंसर ढूंढने के लिए अपनी 5 से 10 साल पहले वाली कंडीशन को इमेजिन कीजिए, क्योंकि दिन ब दिन होने वाली ग्रोथ हमें कभी नहीं दिखता। सो आप इमेजिन कीजिए, और यदि आप पहले से बेटर कंडीशन में हैं, पहले से बेटर लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो पहले से बेटर कंडीशन में हैं। सो दोस्तों यदि आप वेल्थ गेम खेल रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से सही रास्ते पर हैं। और दोस्तों आखिरी साइन है हाउ मच शुड यू बी अर्निंग। यानी कि यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए टॉप इनकम की कैटेगरी में आने के लिए। तो यदि आप महीने के 25,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% की कैटेगरी में हैं, और यदि महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% की लिस्ट में आते हैं। लेकिन दोस्तों इससे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेटा पूरे इंडिया का है, और इंडिया के अलग अलग सिटीज में लिविंग एक्सपेंसेस में आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए आसान भाषा में कहें तो यदि आप डिसेंट सी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए भी अपनी इनकम का 20 से 30% पैसा पर मंथ सेव कर लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी इनकम ठीक ठाक है। आपको रील्स देखकर ज्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रील्स में दिखने वाला लग्जरी कार ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावे भी जिंदगी है। तो गाइज ये थे 10 साइंस, इनमें से कितने साइंस को आप मैच कर पाए कमेंट में जरूर से बताना। और यदि आप 6-7 साइंस को भी मैच कर पाए हैं तो बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाए उनको ये सब करने की जरूरत है। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।